Hello everyone, welcome again. This is class number 10 of Geography PYQs. Geography previous year questions में हमने 9 लेक्चर्स ऑलरेडी 9 क्लासेस करा दी हैं और इस क्लास की टाइमिंग होती है डेली 8 बजे इवनिंग में। तो आज का क्लास हमारा रहने वाला है बेसिकली आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट और नेचुरल डिजास्टर। हिंदी में बात करें तो जलवायु और प्राकृतिक आपदाएं पढ़ेंगे हम इसमें। क्या? जलवायु और प्राकृतिक आपदाएं, क्लाइमेट एंड नेचुरल डिजास्टर। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। क्लास को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, द टर्म मॉनसून इज ओरिजिनेट फ्रॉम। यहाँ पर मानसून टर्म किससे लिया गया है? तो यहाँ पर साथ के साथ हम हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लिखते रहेंगे। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन सी भाषा से? अरेबिक लैंग्वेज, अरबी भाषा से, या फिर स्पेन की भाषा से, स्पेनिश, या फिर हिंदी भाषा से, या फिर इंग्लिश भाषा से। तो ये MPPCS प्री 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। तो मॉनसून शब्द लाने वाले कौन थे? अरब जोग्राफर थे। कौन थे? अरब जोग्राफर। हमने जो जोग्राफिकल थॉट वाली सीरीज कराई थी उसमें बताया भी था कि मॉनसून शब्द की उत्पत्ति किसने की? तो अरब जोग्राफर्स ने इसकी खोज की। उन्होंने क्या बताया कि जब वो ट्रेडिंग करते थे इंडिया के साथ तो शिप में इंडिया की तरफ आते थे, ठीक है, और यहाँ से आकर फिर क्या है, जब वापस जाते थे तो ऐसा लगता था कि उनका शिप क्या है, वापस इंडिया की तरफ ही जा रहा है। तो उनको लगता था कोई काला जादू हो रहा है, काला जादू। लेकिन वो काला जादू नहीं था, वो क्या था, विंड्स थी जो पीछे की तरफ शिप को धकेलती थी। तो उससे ही उन्होंने पता लगाया किसका, मानसून शब्द का। और ये एक अरेबिक लैंग्वेज से है, अरबी भाषा से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है मानसून शब्द का? सीजनल विंड्स। इसका क्या मतलब होता है? सीजनल विंड्स। हिंदी में लिखें तो मौसमी हवाएं। क्या? मौसमी हवाएं, ठीक है, मौसमी हवाएं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एजर्सन और रीजन दिए गए हैं। एजर्सन और रीजन। एजर्सन में क्या बोला गया है? इंडिया इज अ मॉनसूनल कंट्री। क्या भारत एक मॉनसूनल देश है? बिल्कुल है। यहाँ पर क्या है, मॉनसून आता है। अभी हमने क्वेश्चन 1 में बताया कि मॉनसून की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी भाषा से लिया गया। रीजन की बात करें तो द हाई हिमालयाज इम्पार्ट इट क्लाइमेटिक डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है। इसमें बोला गया है सेकंड क्वेश्चन में कि जो हाई हिमालय है, ऊंचा हिमालय है, वो क्या करता है, जो भारत का क्लाइमेट है, जलवायु है, भारत की जलवायु है, क्या उस पर प्रभाव डालता है? बिल्कुल डालता है। अगर हिमालय ना होता तो जो साइबेरिया से हवाएं हैं सीधी कहाँ आती? भारत की तरफ, और वो जलवायु को, क्लाइमेट को अफेक्ट करती। तो ये भी करेक्ट है। तो पहला अजर्सन में क्या है? इंडिया इज अ मॉनसूनल कंट्री, भारत एक मॉनसून देश है। दूसरा क्या है? द हाई हिमालयाज इम्पार्टेड क्लाइमेटिक डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है। तो इसमें दोनों बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, ठीक है। हिमालय क्या करता है, जो हाई हिमालय है वो इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक मैप दिया गया है, इसमें बोला है कंसिडर द मैप ऑफ इंडिया। यहाँ भारत का मैप दिया गया है। द मैप रीड विद इंडेक्स प्रोवाइडेड रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। इस मैप में किस चीज का जिक्र हुआ है? तो ये लाइंस खींची गई हैं, रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। ये जैसे रेखाएं खींची गई हैं, तो ये रेखाएं क्या शो कर रही हैं? इसमें ऑप्शन में दिया गया है विंटर रेनफॉल। क्या ये विंटर रेनफॉल को प्रदर्शित करती हैं? जो शीत यहाँ पर वर्षा है उसको शो करती हैं, या दाब को, प्रेशर दाब को, या फिर एनुअल रेनी डेज के जो दिन में
एनुअल रेनी डेज को या फिर मीन टेम्परेचर को, ठीक है, यहाँ पर तापमान को। तो ये क्या शो करती हैं, ये आइसोथर्म्स जो रेखाएं होती हैं, आइसोथर्म्स, अब हिंदी में क्या बोलेंगे ये आप देखना, आइसोथर्म्स समझा देते हैं क्या होता है। जो सेम टेम्परेचर, मान लीजिए 4 जगह का टेम्परेचर क्या है, सेम है, इन लाइन को क्या है, जोड़ती हैं, जो सेम टेम्परेचर की लाइन को जोड़ें उनको क्या बोला जाता है, आइसोथर्म बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ये क्या है, मीन टेम्परेचर को प्रदर्शित कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर एजर्सन दिया गया है। एजर्सन में बोला है इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। जो भारत का क्लाइमेट है कैसा है, मॉनसून, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप है। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है, बिल्कुल सत्य है। सेकंड, इंडिया इज लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। अब इसमें बोला गया है जो भारत की लोकेशन है, स्थिति है, क्या वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के बीचों बीच है, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। इंडिया का अगर आपने अक्षांश देखा होगा, मेनलैंड से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक क्या होते हैं, जो 23.5, यहाँ पर लिखे देते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर तक इन अक्षांश के बीच में स्थिति होती है, उनको इसमें इंडिया नहीं आता है। तो इंडिया की लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो सेकंड जो रीजन है ये गलत हो जाता है, तो इसमें ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द मॉनसून अराइव फर्स्ट। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले मॉनसून आता है या टकराता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आसाम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या केरला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो केरला स्टेट है, यहाँ पर केरला स्टेट है ये। तो मॉनसून सबसे पहले किस स्टेट में आता है, केरला स्टेट में आता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये यहाँ पर इंडिया का मैप है, यहाँ पर मॉनसून दिया गया है कब कहाँ पर आता है। तो 1 जून को ये एंट्री कर जाता है कहाँ पर, केरला में। तो 1 जून को एंट्री हो जाती है मॉनसून की, कहाँ, केरला में। तो करेक्ट आंसर इसका केरला स्टेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन है, द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मॉनसून इन इंडिया इज। भारत में मॉनसून की जो डायरेक्शन है, जनरल डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। तो ये इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है, सबसे पहले हमने बताया कहाँ आता है, केरला में आता है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ वेस्ट होती है, साउथ वेस्ट की तरफ से इंडिया में ये एंटर करता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट होगा, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर ये साउथ वेस्ट से यहाँ पर जा रहा है और किधर की तरफ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन का पता कैसे लगाते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है और ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये इधर साउथ वेस्ट से इधर चलता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, मॉनसून ओरिजिनेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इन इंडिया। जो मॉनसून है भारत में कौन सी विंड्स के द्वारा ओरिजिनेट होता है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कौन सी हवाओं के द्वारा होती है। तो साउथ वेस्ट विंड्स या साउथ ईस्ट विंड्स, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं या दक्षिणी पूर्वी हवाएं या उत्तरी पूर्वी हवाएं या उत्तरी पश्चिमी हवाएं। तो सीधी सी बात है, बार बार हमने बताया कहां से उत्पत्ति होती है इसकी, साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं होती है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। यहां पर उच्च तापमान और निम्न दाब
लो प्रेशर, ठीक है, उच्च तापमान और निम्न दाब ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन। जो ग्रीष्म काल होता है भारत के ऊपर, भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च तापमान और निम्न दाब, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ड्रॉज एयर फ्रॉम द इंडियन ओशियन लीडिंग टू इन ब्लोइंग ऑफ द डैश। यहां पर क्या आंसर आना चाहिए इसका? क्या वो साउथ ईस्ट मॉनसून होता है, या साउथ वेस्ट मॉनसून होता है, या ट्रेड विंड होती है, या वेस्टर्ली होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ वेस्ट मॉनसून इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द क्लाइमेट डायग्राम गिवन बिलो। यहां पर ह्यूमिड टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, एंड इधर रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी गई है परसेंटेज में। अप्रैल महीने की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 25-30 रहती है। मई में 40-50 के आसपास ह्यूमिडिटी रहती है और टेम्परेचर 30 के आसपास। जून में 30, जुलाई में 30, अगस्त में फिर डिक्रीज हो गया, सितंबर में और डिक्रीज, अक्टूबर में डिक्रीज होते हुए यहाँ पर जनवरी में नियरली 18 के आसपास, और सर्दी में 18 के आसपास, और गर्मियों में 30 तक लास्ट रहता है। तो ये मैप किसको प्रदर्शित करता है, कौन से क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, भारत का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, इतना कम टेम्परेचर गर्मी में नहीं रहता है, नियरली 40 डिग्री सेल्सियस से भी प्लस चला जाता है। साउथ रीजन भी प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ठीक है, साउथ रीजन, क्योंकि वहां जनवरी दिसंबर में टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है, इतना लो नहीं जाता है। ये भी रॉन्ग है। सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया, यहाँ तो टेम्परेचर और ज्यादा रहता है, तो ये प्रदर्शित कर रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया का। जो उत्तरी पूर्वी भारत है, जो 7 स्टेट राज्य हैं, 7 बहनें और उनका एक भाई, 7 बहनें कौन कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, और एक भाई उनका कौन है ये आप बताइए, बार बार बता चुके हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस। इनमें से कौन सा भारत का सबसे शुष्क प्लेस है, सबसे सूखा प्लेस है? तो इसमें मुंबई है, दिल्ली है, लेह है, या बेंगलुरु है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अब तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, अब ये लद्दाख यूनियन टेरेटरी में है। लेह किस में है? लद्दाख यूनियन टेरेटरी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, शुष्क प्लेस में आता है, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनवरी आइसोथर्म टेकन एज अ बेसिस फॉर डिवाइडिंग इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स इज। यहाँ पर जनवरी का जो आइसोथर्म है, बेस कितना लिया जाता है, आधार कितना लिया जाता है, वो पूछा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 1997 में आया था। तो यहाँ पर जनवरी का जो आइसोथर्म है, इसका बेस कितना लिया जाता है? 18 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर शेडेड रीजन दिया गया है, शेडेड रीजन है। अब इसके बारे में क्या पूछा है देख लेते हैं। इन द शेडेड एरिया ऑफ द अबव मैप द मीन टेम्परेचर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वेरीज फ्रॉम। तो इस शेडेड रीजन में, जिसमें आपका महाराष्ट्र भी आता है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी आता है, तेलंगाना का क्षेत्र भी आता है, कर्नाटक का, केरला का, ठीक है, ये क्षेत्र पूछा है शेडेड एरिया। इसमें मीन टेम्परेचर पूछा है जुलाई मंथ के लिए कि कितना वेरी करता है। तो यहाँ पर क्लोजली ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, ठीक है, जुलाई महीने में। ये अच्छा क्वेश्चन है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट। यहां पर पूछा है डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट। यहां पर इसका मतलब है कि जो दिन में, दिन के समय, एक दिन की बात हो रही है,
एक दिन की। तो यहाँ पर उच्च तापमान एक ही दिन में उच्च तापमान और निम्न तापमान किस जगह पर रहता है, ठीक है। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर किस में ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, किस क्षेत्र में, ये पूछा है, ठीक है। अब हिंदी में तो कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल एरिया होगा, या इंटरनल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन, अंडमान आइलैंड, या डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। तो डेजर्ट में हम पढ़ा है, डेजर्ट एरिया में रेतीली जमीन होती है, तो दिन के समय जब धूप निकलती है तो वो कितनी गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और रात के समय क्या है, वो एरिया फिर ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर जो डेली रेंज है टेम्परेचर की, उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान का, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच आर द मंथ्स फॉर मॉनसून नॉर्मली इन तमिलनाडु। जो तमिलनाडु क्षेत्र है भारत का, ये तमिलनाडु, यहाँ पर तमिलनाडु क्षेत्र है ये वाला। तो यहाँ पर वर्षा किस टाइम देखने को मिलती है, किस मौसम में देखने को मिलती है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ ज्यादा वर्षा किससे होती है, उत्तरी पूर्वी मॉनसून से होती है। जो लौटता हुआ मॉनसून या रिट्रीवल मॉनसून बोलते हैं, उससे ज्यादा होती है। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर इसमें नवंबर दिसंबर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन मॉनसून इज इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट। जो भारतीय मॉनसून है उस इंडिकेट करता है सीजनल डिस्प्लेसमेंट, क्यों? रीजन दिया गया है, डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी, कोल्ड विंड ऑफ मिडिल एशिया, एक्सिस सिमिलरिटी ऑफ टेम्परेचर, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो सिंपल भाषा है, अरब जो ज्योग्राफर थे जिन्होंने स्टार्टिंग में जो मॉनसून का कॉन्सेप्ट दिया था, स्टार्टिंग में मॉनसून का कॉन्सेप्ट जो दिया था, जो जिसको थर्मल कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, थर्मल कॉन्सेप्ट। तो थर्मल कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया था कि जो लैंड एरिया है, जमीन है, वो क्या है, गर्म होगी, ठीक है। और जो सी एरिया है, समुद्री एरिया है, पानी है, तो ये थोड़ा एज कंपेयर टू लैंड ठंडा रहता है, ठीक है, कोल्ड रहता है। अब यहाँ पर जमीन गर्म हुई, जमीन गर्म हो गई, ये सन है, ठीक है। जमीन अगर गर्म हो गई तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब हाई हवा किसको कहते हैं, विंड किसको कहते हैं? जो एयर होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो क्या है, ब्लो करने लगता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उसी को हम विंड बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हवाएं बोलते हैं, ठीक है। हवा की डेफिनेशन क्या है, जब गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करें, उसी को क्या है, विंड बोला जाता है। तो यहाँ पर पानी लेकर ये हवाएं जाती हैं और वर्षा करा देती हैं, इसी को क्या है, मॉनसून बोला जाता है। ये क्या है, ये है थर्मल कॉन्सेप्ट, और इसका करेक्ट आंसर ही होगा ऑप्शन बी, डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून डिक्रीजेस फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। यहाँ पर ये उत्तरी भारत है, ये हमारा उत्तरी भारत है। अब उत्तरी भारत में क्या वर्षा कम होती है एज कंपेयर टू जो दक्षिणी भारत है। यहाँ पर बोला गया दक्षिण से जब मॉनसून जाता है उत्तर की तरफ तो यहाँ पर डिक्रीज होने लगता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। सेकंड है, द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जो ईस्ट में मानसून है ज्यादा देखने को मिलता है, वेस्ट में कम, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो दोनों कथन इसमें क्या है, सत्य हो जाएंगे। सी 1 एंड 2, 16 का क्या होगा, 1 एंड 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्या बोला गया, विद रेफरेंस टू इंडियन ओशियन डाइपोल
इंडियन ओशियन डायपोल की बात की गई है, ये अभी हम बताते हैं कि क्या होता है। इसको एक तरह से इंडियन नीनो भी बोला जाता है, जैसे अल नीनो है ऐसे ही इंडियन नीनो भी इसको बोला जाता है, इंडियन ओशियन डायपोल को। समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज, ये समाचारों में देखने को मिलता है। वाइल फोरकास्टिंग इंडियन मॉनसून विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इंडियन ओशियन डायपोल के संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी सत्य है कौन सी असत्य है। इंडियन ओशियन डायपोल फिनोमिना इज करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर, बिल्कुल सत्य है। बिटवीन इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। देखिए ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ इंडियन ओशियन है, ठीक है। ये जो डिफरेंस की बात हो रही है, सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन, ये यहाँ पर वेस्टर्न इंडियन ओशियन है और ये ईस्टर्न इंडियन ओशियन है। तो यहाँ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन ने इंडियन ईस्टर्न इंडियन ओशियन की बात की जाती है, जो इंडियन ओशियन डायपोल है। तो पहली स्टेटमेंट किस लिए गलत हो गई, क्योंकि यहाँ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन लिख दिया, बाकी तो सारा स्टेटमेंट सत्य है। नेक्स्ट, एन इंडियन ओशियन डायपोल फिनोमिना कैन इन्फ्लुएंस एन अल नीनोज इम्पैक्ट ऑन मॉनसून, बिल्कुल सत्य है। ये क्या करती है, इफेक्ट करती है, जो अल नीनो का इफेक्ट है उसको यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती है, इम्पैक्ट। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ओनली 2, ठीक है। इंडियन ओशियन डायपोल के संदर्भ में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अजर्सन और रीजन दिया गया है। अजर्सन में बोला गया है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन जनवरी का अगर तापमान देखें तो आगरा का कितना रहता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड और जो दार्जिलिंग का रहता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सत्य है, ये बात सत्य है। दूसरा, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट एंड ड्यू टू थिन एयर प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस इन द प्लेन, ये भी कथन सत्य है। जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग वहां पर टेम्परेचर क्या है, थोड़ा कंपेयर अगर करें माउंटेन एरिया के संदर्भ में, तो मैदानी भाग में थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा और माउंटेनियस एरिया में टेम्परेचर लो देखने को मिलेगा। तो आगरा प्लेन एरिया में है और दार्जिलिंग क्या है, माउंटेनियस एरिया में, यही रीजन है। तो इसमें दोनों सत्य हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर क्या करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसकी, इसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ ए अजर्सन की, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अमृतसर और शिमला ऑल एक ही अक्षांश पर स्थित है, ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू, सेम अक्षांश पर होते हुए भी यहाँ पर जलवायु में विभिन्न डिफरेंस देखने को, अंतर देखने को मिल जाएगा। किसके कारण, द डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड्स, क्या ऊंचाई के कारण, या फिर द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी के कारण, दोनों की समुद्र की दूरी या शिमला में बर्फबारी होती है इसलिए, अमृतसर में प्रदूषण रहता है इसलिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए हमने बताया है अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो ऊंचाई पर क्षेत्र होता है वहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा और जो हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया, टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। नॉर्मल लैप्स रेट आपने सुना होगा, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे टेम्परेचर घटता रहेगा। कितना, 1 किलोमीटर पे कितना टेम्परेचर घटता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, ये पीजीटी वगैरह में डायरेक्ट पूछने को आ जाता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू -6.5 डिग्री सेल्सियस, या यूं कहें कि 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाएगा, यहाँ माइनस होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द छत्तीसगढ़ स्टेट।
छत्तीसगढ़ राज्य में किस तरह की जलवायु देखने को मिलती है? तो छत्तीसगढ़ एरिया में ह्यूमिड साउथ ईस्ट जलवायु देखने को मिल जाती है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द अरेबियन सी ब्रांच और मॉनसून? जो अरब सागर वाली ब्रांच है, देखिए ये वाली ब्रांच, ये तो होती है अरब सागर वाली, अरेबियन सी है इधर, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो जो अरेबियन सी की ब्रांच है, अरेबियन सी की ब्रांच, इससे कौन सा एरिया अफेक्ट नहीं होता है, ज्यादा अफेक्ट नहीं होता? वेस्टर्न घाट तो होता है क्योंकि यहाँ तो बारिश अच्छी खासी होती है वेस्टर्न मॉनसून की वजह से। डेक्कन प्लेट्यू, या और ऑप्शन देखते हैं क्या दिए गए हैं, या मध्य प्रदेश वाला रीजन, या छत्तीसगढ़ बेसिन, इनमें से कौन सबसे कम अफेक्ट करता है? देखिए यहाँ पर अरावली की पहाड़ियां हैं, जो राजस्थान क्षेत्र है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली होते हुए अरावली की पहाड़ियां हैं। इसके नीचे फिर विंध्यन है, सतपुड़ा है। तो ये पहाड़ियां हमने देखी हैं। यहाँ से जब ये मानसून आता है तो अरावली के तो पैरेलल ही निकल जाता है, ठीक है, अरावली के पैरेलल निकल जाता है, और विंध्यन से भी ये फिर इधर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मूव ले लेता है, और जो ये छत्तीसगढ़ बेसिन है, यहाँ बारिश कम हो पाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ बेसिन को क्या करता है, ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर, डेक्कन प्लेट्यू में भी बारिश देखने को मिल जाती है कुछ कुछ, लेकिन जो छत्तीसगढ़ बेसिन है इसको ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एक्सपीरियंस अ ह्यूमिड क्लाइमेट? इनमें से कौन सी जगह पर ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है? ह्यूमिड क्लाइमेट वहां होगा जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी, ठीक है, रेनफॉल ज्यादा होगी। तो रेनफॉल किन एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है? अहमदाबाद, लुधियाना, कोच्चि, तेजपुर। देखिए मिलती तो सब जगह है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2-2-2-2 दिए गए हैं ना, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4। अब चारों तो होंगे नहीं, ना ही 3 हो सकते, ऑप्शन सिर्फ क्या होंगे यहाँ पर, 2 होंगे। तो सबसे ज्यादा बारिश इन चारों एरिया में किस में होती है? अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इन चारों में कोच्चि में होती है, और फिर सेकंड नंबर पे देखें तो इन तीनों में, और जो बचे हुए अब 3 हैं, इनमें किस में होती है? कोच्चि के बाद देखने को मिल जाती है किस में? तेजपुर वाले क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 और 4। देखिए बारिश तो सब जगह होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से इन्होंने दिए हैं कि 2 ही बताने हैं, तो 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे यहाँ पर 23rd की तरफ। डिक्लाइनिंग ऑफ मॉनसून इज इंडिकेटेड बाय। मॉनसून में जो डिक्लाइन देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है, घटाव देखने को मिलता है, किसकी वजह से इंडिकेट करता है, क्या प्रदर्शित करता है? देखिए जब क्लियर स्काई होगा, क्या वो किसका सिंबल है? मॉनसून के डिक्लाइन होने का। बिल्कुल सत्य कथन है। प्रेशर कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में प्रेशर की कंडीशन उत्पत्ति तो होती है, ये भी सही है। प्रेशर कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल। राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड, जो लैंड एरिया है वहां पर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा, ये भी सही है। खुला आसमान, साफ आसमान, और जो भूमि वाला एरिया है वहां पर टेम्परेचर की वृद्धि, और बे ऑफ बंगाल में क्या है, प्रेशर की कंडीशन का होना। तो कैसा कंडीशन? यहाँ पर लो प्रेशर होता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में कैसा होता है, लो प्रेशर। तो ये डिक्लाइनिंग है किसका? मॉनसून के डिक्लाइन को इंडिकेट करता है। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 1 स्टेटमेंट में बोला गया द विंड्स विच बिलो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। देखिए वेस्टर्लीज क्या होती है? 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, ये नहीं कि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ, 30 डिग्री लैटिट्यूड से 60 डिग्री
लैटिट्यूड तक दोनों हेमिस्फेयर में। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। तो पहली एक्सप्लेनेशन क्या है, रॉन्ग हो जाती है। 30 डिग्री लैटिट्यूड से 7 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ से इस तरह से दी गई है, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ तक। तो ये वेस्टर्लीज इतने के बीच में नहीं चलती हैं, क्योंकि ट्रेड विंड भी चलती हैं बीच में। तो ये तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरी की। द मोइस्ट एयर masses that cause winter rains in the northwestern region of India are part of westerlies। बिल्कुल सत्य है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम आपने सुना होगा, पश्चिमी विक्षोभ। तो ये वेस्टर्लीज की वजह से ही भारत में सर्दियों में वर्षा होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही क्या है, वेस्टर्लीज की वजह से यहाँ पर वर्षा भारत में सर्दियों में देखने को मिलती है। तो स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगी और 1 क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ओनली। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक लो प्रेशर जोन होता है, कहाँ ये लोकेट है? ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या है, 23.5 डिग्री मकर रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ये सिर्फ मैप आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। और ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 23.5 डिग्री साउथ है। तो ये जो 0 डिग्री है ये लो प्रेशर जोन होता है। यहाँ पर इसी के आसपास क्या होता है, आपको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन देखने को मिलेगी। कन्वर्जेंस जोन इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड विंड है वो क्या है, यहाँ पर कन्वर्ज कर जाती हैं। जो विंड है वो कन्वर्ज कर जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, इसीलिए इसको कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है। दो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दोनों विंड यहाँ पर क्या है, कन्वर्ज हो जाती हैं। तो ये बिटवीन ट्रेड विंड एंड वेस्टर्लीज बेल्ट गलत है। वेस्टर्लीज 30 से 60 के बीच चलती हैं। बिटवीन वेस्टर्लीज एंड पोलर बेल्ट, वेस्टर्लीज 30 से 60 और पोलर क्या है 60 से 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास चलती हैं, 60 से 90 डिग्री। नियर बाय द पोल्स, पोल्स के आसपास नहीं रहती। एट द इक्वेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो विंड इंटरट्रॉपिकल जोन विंड जो होती हैं वो कन्वर्ज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डस्ट स्टॉर्म्स ओरिजिनेट इन राजस्थान इन मई एंड जून मंथ्स आर कॉज्ड ड्यू टू। मई और जून में जो राजस्थान में धूल के तूफान देखने को मिलते हैं, डस्ट स्टॉर्म देखने को मिलते हैं, इनका कारण पूछा गया है। ओरिजिन ऑफ कन्वेक्शनल करंट एट फ्यू प्लेसेस, जो संवहनीय तरंग करंट है, संवहनीय तरंगे कुछ जगह पर, इसकी वजह से बिल्कुल सही है। दूसरा, अरावली हिल्स आर पैरेलल टू साउथ वेस्ट विंड्स, जो अरावली हिल्स है वो पैरेलल है साउथ वेस्टर्न विंड के। क्या ये रीजन होता है? इसका कोई लॉजिक नहीं निकल रहा है, फर्स्ट का लॉजिक निकल रहा है, तो ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान रिसीव वेरी लिटिल रेन बिकॉज, राजस्थान में कम वर्षा देखने को मिलती है, इसके पीछे रीजन पूछा गया है। पहला है, द मॉनसून फेल्स टू रीच दिस एरिया, तो मॉनसून यहाँ पर पहुंच नहीं पाता है, या इट इज टू हॉट, ये बहुत ज्यादा गर्म राज्य है, गर्म है। थर्ड, देयर इज नो वाटर अवेलेबल एंड दस द विंड्स रिमेन ड्राई, यहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है जिसके कारण हवाएं शुष्क रहती हैं। या फिर द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द एयर। हालांकि थोड़ा थोड़ा रीजन देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ बेस्ट सुटेबल पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मॉनसून यहाँ तक पहुंच पाता है, बिल्कुल पहुंच पाता है। द मॉनसून फेल्स टू रीच दिस एरिया, तो ये गलत है। इट इज टू हॉट, इससे भी ज्यादा गर्म जगह है, लेकिन वहां पर बारिश भी हो जाती है। अब लेह में क्या है, लेह क्या गर्म है, जो वहां बारिश नहीं हो पाती, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि गर्म सर्दी का कोई लेना देना नहीं होता। तो लेह तो बहुत सर्द वाला एरिया है, वहां तो बारिश फिर ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये स्टेटमेंट भी जस्टिफाइड नहीं करती। देयर इज नो वाटर अवेलेबल एंड दस द विंड्स रिमेन ड्राई,
तो हवाएं तो अपने साथ वैसे ही पानी लेकर आती हैं जो ओशियन से आती हैं, तो विंड को क्या है, कोई बैरियर नहीं मिल पाता। जैसे वेस्टर्न घाट पर बहुत ज्यादा वर्षा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ियां हैं। मेघालय में क्या होती है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, उनसे टकराकर हवाएं ऊपर की तरफ चली जाती है, कंडेंस होती है और फिर उस एरिया में बारिश कराती हैं। ठीक है, तो ये इसका रीजन है, कोई बैरियर नहीं मिल पाता जिसके कारण हवाएं ऊपर की तरफ अपलिफ्ट नहीं कर पाती और वहां वर्षा नहीं हो पाती। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अरेंज द फॉलोइंग सीजन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हिंदू मंथ। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग इनको सही क्रम में लगाना है। ऑटम, समर, स्प्रिंग, रेनी। तो यहां पर अगर बात करें, चैत्र महीना होता है, चैत्र से स्टार्ट होती है हिंदू कैलेंडर की, और चैत्र महीना होता है मार्च और अप्रैल में। ठीक है, मार्च और अप्रैल में हिंदू कैलेंडर शुरू होता है चैत्र महीने से। तो चैत्र महीने में कौन सा होता है, यहाँ पर स्प्रिंग देखने को मिलता है, तो स्प्रिंग पहले आ जाएगा। फिर स्प्रिंग के बाद गर्मियां देखने को मिलती हैं मई, जून, जुलाई में। ठीक है, देन इसके बाद वर्षा आती है और फिर ऑटम सीजन आता है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, कोपेन हैज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर द क्लाइमेट ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। तो कोपेन का क्लाइमेट देखिए बहुत बड़ा अच्छा खासा टॉपिक है, यहाँ पूरा तो नहीं पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देते। ABCDE कोपेन ने 5 पार्ट में मोटे मोटे तौर पर 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ए का मतलब यहाँ पर बताया इन्होंने ट्रॉपिकल, और बी का मतलब बताया एरिड, सी का मतलब बताया टेम्परेट, ट्रॉपिकल, एरिड और टेम्परेट, और डी का मतलब कॉन्टिनेंटल, एंड ई का मतलब बताया है पोलर रीजन। तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया। फिर सब पार्ट में भी डिवाइड किया है, सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वहां तक इतना नहीं बताएंगे क्योंकि सब पार्ट का भी फिर पार्ट आएगा तो काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया कौन से क्षेत्र में आता है, ये आता है सी में, जो थोड़ा टेम्परेट एरिया आता है हल्का सा, और ये क्या है सेमी, इसको सेमी ट्रॉपिक भी बोल सकते हैं। तो सी में और CWG में आता है, ये करेक्ट आंसर इसका CWG हो जाएगा। ठीक है, ना तो पूरी तरह से ट्रॉपिक वाले एरिया में आता है, तो ये किस में आता है, थोड़ा थोड़ा टेम्परेट रीजन में। मॉनसूनी टाइप विद ड्राई विंटर, CWG का मतलब होता है मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर। तो ये क्या है, इन्होंने कोपेन साहब ने इनको डिवाइड किया था। ठीक है, जब हम आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे वहां पर ये काफी विस्तार से बताएंगे पूरा, कोपेन का, थॉर्नवेट का, ट्रीवार्था का, तब आपको डिटेल में कराया जाएगा। ठीक है, ये भी कोपेन से रिलेटेड है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें नॉर्थ बंगाल इंक्लूड है, तो ये कौन सा रीजन है, अभी हमने CWG देखा, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, ये मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, इसमें नॉर्थ बिहार को पूछा है। तो ये जितना भी नदन पार्ट वाला एरिया है ये किस में आता है, CWG में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। हमने यहाँ पर 31 क्वेश्चन डिस्कस किए। देखिए हम थोड़ा बाहर हैं, इस वजह से क्लास को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या है, रेनफॉल करेंगे, रेनफॉल, विंटर रेनफॉल, और प्लस इसके साथ नेचुरल डिजास्टर्स करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, रिवीजन करते रहें, प्रीवियस वीडियोस को देखें। आज की क्लास में भी हमने 31 क्वेश्चन कराए हैं, इनको अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करते रहें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।